निश्चित रूप से इस बात का मलाल सबको है कि बिना आज तक एक सबूत नहीं मिला। 17 महीने सीबीआई और ईडी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को जेल में रखा और धिक्कार है ऐसी एजेंसी पर जिसको आज तक एक सबूत नहीं मिला चवन्नी का। 17 महीने उस व्यक्ति को आपने जेल में रखा, हमें न्याय मिला है, लेकिन इस बात का अफसोस है कि देर से मिला। इस बात का अफसोस है कि जो बिल उनको 1 साल पहले मिल जानी चाहिए थी, न्यायिक प्रक्रिया में डिले की वजह से आज 17 महीने बाद वो बिल मिली है। इस बात को लेकर के दिल्ली के लोगों को मलाल है, लेकिन देर आए खुशी लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। मैं दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि केवल उप मुख्यमंत्री नहीं, जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है, जिस तरह से ट्रायल कोर्ट में जमानत मिलने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद, ईडी की जमानत मिलने के बाद सीबीआई का जिस तरह से षड्यंत्र के फंदा डाला गया है, वो भी टूटेगा। जल्द ही अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बाहर आएंगे, हमारे सत्येंद्र जैन भी बाहर आएंगे और निश्चित रूप से ये मनीष सिसोदिया जी की जमानत, उसके पहले संजय सिंह जी की जमानत और आगामी दिनों में जल्द ही सभी नेताओं की जमानत इस बात का प्रमाण है कि तानाशाही कितनी भी ताकतवर हो सकती है, लेकिन उसका अंत जरूर होगा। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो ट्वीट किया है, लिखा है कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। और आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जमानत को लेकर, उसके बाद बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब से कुछ देर पहले बांसुरी स्वराज, जो कि बीजेपी की सांसद, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर मनीष सिसोदिया पर वार किया। सुनते हैं उन्हें। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी। उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी, यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? मैं जानती हूं कि आज आम आदमी पार्टी के ऑफिस में हर्षोल्लास का माहौल है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन आपके माध्यम से जो वो बार बार जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उस भ्रम को जरा मैं दूर कर दूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं।